तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि जहां पर सीनियर ब्रदर जो था वो इल्गी के साथ फाइट कर रहा था। इल्गी जो था बार बार वहां पर उसके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है। ब्रदर जियोन जो अपने आप को होल्ड बैक इसलिए कर रहा था कि ताकि वो यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कहीं इल्गी को जान से ना मार डाले, और अगर उसे जान से मार दिया तो फिर यहाँ पर काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से इल्गी जो था बार बार उसके ऊपर अटैक्स किया जा रहा था। और इल्गी उसे कहता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक कर रहे हो ताकि तुम कहीं मुझे जान से ना मार डालो। लास्ट टाइम जो तुमने यहाँ पर मेरा बाजू काट दिया था, लेकिन इस बार तुम यहाँ पर अपने स्किल्स को यूज क्यों नहीं कर पा रहे। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि अब जल्दी से मुझे दिखाओ कि वो स्किल्स कहां पर है जिनके साथ तुमने मेरा बाजू काटा था। मुझे लगता है कि इस तरह से तुम यहाँ पर मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। तो सीनियर ब्रदर उसे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हारे पास यहाँ पर नंबर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इतनी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। अगर तुम लोग यहाँ पर मॉन्स्टर्स में चेंज नहीं होते तो अभी तक मैंने तुम सभी लोगों को मार दिया होता, तुम सभी गर्दनें काट के ग्राउंड के ऊपर पड़ी होती। तो हमारी सिस्टर जो होती है वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि मिस वाइट को और ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए, वरना यहाँ पर यह खतरनाक हो सकता है। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से पीछे हटना चाहिए। हमने जितना सोचा था दुश्मन उससे ज्यादा है, और दुश्मन को हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पहले से पता चल चुका है, और हम लोग यहाँ पर इससे ज्यादा फाइट भी नहीं लंबी खींच सकते। हमें जल्दी से जल्दी आप वापस जाकर अपने साथियों के साथ रीग्रुप होना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि जोका की साइड के ऊपर भी सिमिलर सिचुएशन है। फिलहाल के लिए हम सभी लोग अपनी फाइट कर रहे हैं, और फिलहाल के लिए यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग अपनी आर्मी को लेकर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर किस तरफ जाना है। दोनों तरफ हम लोग नदी के दोनों किनारों के ऊपर फाइट कर रहे हैं। इसी वजह से हमें अपने रैंडेवू पॉइंट के ऊपर जाना होगा और वहां पर जाकर उन्हें बताना होगा यहाँ की सिचुएशन क्या है। ये सारे का सारा प्लान मेरा था, मैंने तुम लोगों को यहाँ पर आइडिया दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ये सब कुछ फेल हो जाएगा। मुझे क्या पता था कि यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के अंदर जो डिमोनिक कल्ट की फोर्सेज हैं वो यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, वो आपस में हाथ मिला लेंगे। इस वक्त दो जनरल्स की आर्मीज यहाँ पर हैं, दोनों ही यहाँ पर हाथ मिलाकर एक पीछे वाली साइड से हमारे आगे की तरफ धकेल रहे हैं, और दूसरे जो है सामने वाली साइड से हमारे पर अटैक कर रहे हैं। तो ब्रदर जियोन से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में इस तरह सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पर एक फ्लावर टेलीपाथ तो हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर हर कुछ जानती हो। तुम्हें यहाँ पर सब चीजों के बारे में नहीं पता था, तुम फ्यूचर के बारे में नहीं जान सकती, इसलिए तुम्हें अपने पर बर्डन डालने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर इन सभी लोगों को वाइप आउट कर देते, बस हमें यहाँ पर यह कंफर्म नहीं है कि इनमें से कौन मॉन्स्टर बन सकता है और कौन नहीं। इसी वजह से हमें फाइट जो है वो काफी ज्यादा लंबी खींच नहीं पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये फाइट जो है इसी तरह यहाँ पर चलती रहेगी जब तक यहाँ पर बैंडेड यूनिट पहुंच नहीं आती। ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों के पहुंचने तक हमें यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। और इसी के साथ ही उनसे कहता है, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडेड्स तक पहुंचना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन देनी होगी। तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर रास्ता बनाऊंगा और तुम लोग यहाँ पर से निकलोगे। और इसी के साथ ही सीनियर ब्रदर जो था बड़ी तेजी के साथ मूगी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जाकर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करता है। और सभी के ऊपर अटैक करने के साथ ही चलाकर कहता है कि सभी लोग यही तुम्हारा मौका है, जल्दी से यहाँ पर से निकलो। तो हमारी जूनियर सिस्टर बाकी के सभी लोग जो थे वहां पर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ, लगता है कि हमें यहाँ पर से निकल चलना चाहिए। हमें जाकर ग्रीन फॉरेस्ट किंग के पास पहुंचकर सारी की सारी बात बतानी है। तो इसी के साथ ही मास्टर शिम, सीनियर सिस्टर जियोन और साथ में हमारी जिन ज्योति है वो तीनों ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। तो हमारी जियोन उन लोगों से कहते हैं कि तेजी के साथ भागो। वो सब तीनों जो होते हैं वहां पर से भागकर जा रहे होते हैं। तो योशिम कहता है कि चाहे तुम लोग यहाँ से भागकर क्यों ना चले जाओ, लेकिन कहाँ तक जाओगे, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले से हर जगह के ऊपर अपने लोग लगा रखे हैं। इस वक्त तुम्हारे स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी लोग इसी माउंटेन के ऊपर मौजूद हैं और तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जबकि इसी के साथ ही वो खुद यहाँ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तो सीनियर ब्रदर जो था उसके अटैक को ब्लॉक करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर उनका पीछा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ। तो योशिम उससे कहते हैं कि अच्छा, जो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके उन सभी लोगों को बचा सकते हो, ये बात बहुत ज्यादा टचिंग है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा मरना यहाँ पर बेकार चला जाएगा, क्योंकि वो सभी लोग भी मरने वाले हैं। तो जब वहां पर योशिम उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, इसी के साथ ही सिस्टर जियोन वापस आ जाती है और आने के बाद योशिम के ऊपर अटैक करती है और उसे कहती है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अकेले यहाँ पर फाइट करने के लिए छोड़कर कैसे जा सकती हो, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरे भाई हो। हम दोनों मिलकर यहाँ पर फाइट करेंगे और टाइम बाई करने की कोशिश करेंगे। मास्टर शिम और सिस्टर जिन दोनों यहाँ पर से ग्रीन फॉरेस्ट बैंडेड्स के पास गए ताकि जाकर उन्हें सिचुएशन के बारे में बता सके। मुझे लगता है कि वो दोनों वहां तक पहुंच जाएंगे। तो सीनियर ब्रदर उसे कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मुझे भी यहाँ पर शांति मिलेगी कि तुम मेरे साथ और हम दोनों मिलकर यहाँ पर भाई बहन मिलकर फाइट करेंगे। तो इतनी देर में मास्टर शिम और जिन भी वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मास्टर शिम कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने कॉमरेड्स को इस तरह से खतरे में छोड़कर कैसे जा सकते हैं, हम सभी लोगों ने वादा किया था एक दूसरे का साथ निभाने का, तो फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे कैसे जा सकते हैं, हम सभी लोग भी यहीं पर रुकेंगे। तो इसी के साथ ही हमारा ब्रदर जियोन जो होता है उसे कहता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर से जाना ही होगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें रुकने दूंगा। तो सीनियर ब्रदर उनसे कहता है कि जल्दी से यहाँ पर से जाओ और तुम्हें जाकर ग्रीन फॉरेस्ट के पास से मदद लेकर आनी पड़ेगी, ये तुम्हारा काम है, तुम्हें जाना ही होगा, क्योंकि इस वक्त हम सभी लोग बैटल के बीच में, और बैटल के बीच में यहाँ पर सवाल नहीं पूछे जाते। जब यहाँ पर तुम्हें काम किया जा रहा है, तुम्हें एक मिशन दिया जा रहा है, तुम्हें इस मिशन को पूरा करना ही
होगा। हम सभी लोगों के जिंदा रहना तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि अगर तुम लोग ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों तक जल्दी से पहुंच जाते हो तभी हम लोग यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। तो सिस्टर जॉन भी उसे कहते हैं कि हाँ मास्टर शिव, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से जाना चाहिए, हम तुम्हारे पर ही भरोसा कर सकते हैं, तुम ही यहाँ पर सबसे ज्यादा तेज भाग सकते हो। तुम और सिस्टर जिन, तुम दोनों के पास यहाँ पर जो फुटवर्क टेक्निक है वो बहुत ज्यादा तेज फुटवर्क टेक्निक है और ऊपर से तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी है। तुम सिस्टर जिन को भी अपने साथ यहाँ पर से लेकर निकल सकते हो, तुम दोनों वहां पर समय रहते पहुंच जाओगे। तो ये बात सुनने के बाद एल्डर से कहता है कि ठीक है लेडीज, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। और साथ ही वो सिस्टर जिन से कहता है कि लड़की चलो मेरे साथ आओ, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से निकलना होगा। और दोनों वहां पर से रीइंफोर्समेंट्स लेने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मास्टर शिव सोच रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर मेरी बॉडी ब्रेकआउट भी हो जाती है, अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तब भी मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, मैं तुम लोगों के लिए ग्रीन फॉरेस्ट के लोगों की मदद लेकर वापस जरूर आऊंगा। तो उसी के साथ ही दिखाते हैं दूसरी तरफ हमारा जॉन जो होता है वो गाय के साथ फाइट कर रहा था और उसे वहां पर फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर गाय जो होता है वो है तो एक जनरल ही और उसकी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा होती है, वो भी यहाँ पर अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। जबकि हमारा जॉन जो होता है वहां पर उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और गाय कहता है हालांकि ये एक बच्चा है लेकिन इसके बावजूद ऐसे लगता है जैसे कि मैं किसी ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर का सामना कर रहा हूँ और ऊपर से इसकी स्पीड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ पर बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहा है और इसके पास कितनी ज्यादा इंटरनल एनर्जी जो खत्म हो ही नहीं रही। तो इसी के साथ जोका ऊपर की तरफ जंप करता है और फाइनली एक स्ट्राइक लगाता है। तो इसी के साथ ही गाही उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि हमारे पास तो यहाँ पर सुपर पावर्स हैं, हम सभी डीमंस के पास, यानी हमारे पास जो डिमोनिक सेक्टर के लोग हैं उन्हें सुपर पावर्स दी गई थी वरदान के तौर पर, लेकिन इस लड़के के पास कौन सी सुपर पावर है जो इसके इंटरनल एनर्जी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तुम्हारा जोका उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है लेकिन साथ ही उसकी तलवार जो होती है वहां पर कांप रही होती है। तो गाय उसे कहता है कि लगता है कि तुम भी यहाँ पर अपनी लिमिट तक पहुंचने वाले हो, तुम्हारी तलवार कांप रही है, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। मैंने जो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर 3 साल के बाद मुझसे मिलोगे तो तभी तुम यहाँ पर इतने स्ट्रांग नहीं हो पाओगे कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सको। तुम्हारा जोखा जो होता है वहां पर उसके सामने शायद जानबूझकर कर रहा होता है लेकिन उसे यहाँ पर ऐसा दिखाता है कि जैसे वो थक चुका है। तो इसी के साथ ही गाय जो होता है वो अपने पास से अपने वेपन को घुमाकर सामने की तरफ अटैक करता है। जब वो सामने की तरफ अटैक करता है तो तुम्हारा जोखा जंप करता है, पीछे की तरफ हट जाता है और साथ ही सोच रहा होता है मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इसे फाइट करने में इतनी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, मैं यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मुझे इसे जल्दी से जल्दी मारना होगा, यहाँ से निकलना होगा। गाय उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, पर मुझे इतना पता है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में ही सोच सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि जहाँ पर तुम्हारे दोस्त हैं उस तरफ भी 4 डिमोनिक सोल्जर्स हैं और 4 डिमोनिक सोल्जर्स को अगर वो मार डालेंगे फिर तुम्हें पता है कि मॉन्स्टर्स में चेंज हो जाएंगे और उसके बाद अकेले तुम भी जाकर उनको मार सकते हो। तो ये समझो कि तुम्हारे दोस्त तो पहले से मर चुके हैं, तो तुम्हें यहाँ पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम यहाँ से जल्दी से फाइट को खत्म करके जाकर अपने दोस्तों को बचा सकते हो। तो माँ जोका इस बात से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जबकि सेम टाइम के ऊपर दूसरी तरफ का सीन दिखाता है कि मास्टर शिम जिनको अपने साथ लेकर भागते हुए आगे की तरफ भाड़े होते हैं तो वहीं पर रास्ते में काफी सारे और लोग निकल आते हैं, वो उनका रास्ता ब्लॉक करते हैं। तो मास्टर शिम कहता है कमीने कहीं कि ये लोग पहले से रास्ते में हमारा वेट कर रहे थे। तो मास्टर शिम कहता है कि मिस जिन तुम यहाँ पर बस भागने के ऊपर फोकस करो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए रास्ता क्लियर करता हूँ, जहाँ पर इन सभी लोगों को मैं संभालता हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 146 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या मास्टर शिम और जिन दोनों समय रहते हुए ग्रीन फॉरेस्ट तक पहुंच पाएंगे और लोगों को जाकर इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे।